आज जो इजलास हुआ शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, वजीर दिफा भी थे, और जो हैं वो मेरे ख्याल से वजीर दिफा के अलावा उसमें अमूर खारजा के जी, हाँ, मतलब ISI IB और ये हसास अदारों के सरबराह थे। और उसमें मामला यकीनन सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी ये जो कि ये हमारी बहुत दुनिया में, हम इसको एक मिसाल देते हैं कि दुनिया में ये जो हमारे ऑपरेशंस हुए यहाँ पे ज़रब अज़ब और उसके बाद ये रद्दुल फसाद जो राजी शरीफ साहब के दौर में हुआ और उसके बाद जो बाजवा साहब के दौर में हुआ, और उसमें जहनी तौर पे एक ये नहीं कि वो आप जो ग्राउंड के ऊपर आप जनाब गोलियां मारें और ये करें और वो करें, नहीं नहीं नहीं, जहनी तौर पे लोग इस बात पे तैयार हो चुके हैं पाकिस्तान में कि अब दहशतगर्दी नहीं, मजहब की आड़ में भी नहीं, कुछ लिसानियत की आड़ में भी नहीं, किसी सुबाइयत की, ये जहनी तौर पर लोग जहनी तौर पर तैयार हो गए, जिसका आपको बहुत बड़े वो मुजाहरे जो सवात में नजर आ रहे हैं कि भाई दहशतगर्दी नहीं। अब वो TTP वो उसी चक्रों में लगे हुए हैं कि जी हम शायद ये गोलियां मारेंगे तो हमसे मुज़ाकरा, वो दौर गुजर गया भाई। आपने तो आज वो ख्वाजा आसिफ ने भी बात वही की है कि वो दौर गुजर गया। एक दौर था ना कि TTP अजाब बना हुआ था, मुज़ाकरात करें, फिर वो मार देते थे, अगवा कर लेते थे, फिर मारते थे, एक तो ये जो स्कूल वाला वाकया पेश आया, और जब कराची एयरपोर्ट पे जो उसके बाद ये रियासत का फैसला, रियासत के फैसले के बाद अब नो मोर दहशतगर्दी, यहां पे कोई नो एरिया नहीं होगा, कराची में भी और KP में भी और मुल्क में कहीं, यहां पर किसी किस्म की दहशतगर्दी। और उसके लिए लोगों का जहन फिर क्लियर हुआ। एक पूरा कौम जो है ना वो अब उससे पाकिस्तान में लोग निकल चुके हैं उस फेज से कि यहां पर आप किसी को मजहब के नाम पे या किसी और नारे की बुनियादों पे लोगों की गर्दनें काटें, गोलियां मारे। तो वो TTP शायद अभी उसी जो है वो अहद में रह रही है। उनका ख्याल है कि हम लोगों को मारेंगे तो रियासत जो है वो हमसे हमारे सामने जुट जाएगी। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल खत्म, किस्सा पारीना है कि दोबारा पाकिस्तान के इन इलाकों में चाहे वो इक्के वाकयात होते हैं ना, वो तो होंगे, वो तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क, गोली लग गई किसी को युवा, लेकिन उसके बाद फिर जाके जो रियासत उनकी तबीयत साफ करती है सबकी, तो वो उसके बाद जो है वो फिर वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर वहां बढ़ रही है, फिर वहां मामला तो नहीं नहीं, यहां पर मामला खराब हुए ना जो सवात के अंदर, जिसका आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 2009 की तरह की दहशतगर्दी दोबारा उठा रही है सर। तो इसको देखना वहां पे जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों का काम है, और सबसे बढ़ के अवाम निकले रोड पे, सबसे बड़ी बात अवाम निकले हुए रोड पे, यानी कानून नाफिज करने वाले अदारे भी थोड़ा सा पीछे लगे, अवाम निकले हुए हैं कि हम यहाँ दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी भी है, बाकी ANP भी है, सब है। अच्छा, अब वहां पर जो है वो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो जो कि बहुत एक मेरा ख्याल से खुश आइंद बात है, और ये दुनिया में मैं इसलिए कहता हूं कि दुनिया में शायद पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां, तो शहदा हैं हमारे जो भी सिविलियंस, फौजी, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट, जो आम लोग, बच्चे बच्चियां, लेकिन उससे बढ़ के ये कि आपने अपने इलाके आपके हाथ से निकल चुके थे, पाकिस्तान के इलाके पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके थे, जमीन आपके उन इलाकों में दूसरे रेट कायम हो गई थी, तो आपने उनको साफ किया। और फिर वहां जाते हैं गैर मुल्की सफारतकार, जाते हैं वहां, प्रोग्राम्स होते हैं वहां, स्कूल खुले हुए हैं वहां, तो बीच में अब हम कोई इजाजत नहीं दे सकता कि ये भाई फलां इलाका उसका हो गया, फलां इलाके में जो है वो आगे नहीं जाओ भाई, वहां पर वो बैठे हुए हैं और वो सर काट देंगे। तो वो इस तरह का खेल यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू हो ही नहीं सकता, मेरे रियासत के फैसले हैं। अब इसमें इशू ये आ गए कि इमरान खान साहब जो है उनका आने, अब सबको इंतजार है, और उनका इंतजार है सबको कि वो आए और अपना वो तारीख वारीख का ऐलान करें। सर उन्होंने आज कहा है कि वक्त दूर नहीं है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, उनको देखिए बात यह है ना कि वो उनको ऐलान कर, ये इख्तियारात के हवाले से तो मैं अपने पॉइंट वाज़ेह कर दूं, रिलीफ के हवाले से जहां पर वो मुकदमा, मैं एवन फील्ड पे मेरा तो दिन क्लियर नहीं है भाई, एवन फील्ड पे मतलब किसी का तो है ना, एवन फील्ड किसका है, पैसा कहाँ है? हाँ, तो मतलब ये कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हकीकत है। हाँ, नहीं मतलब एक अदालत का फैसला में एहतराम करते हैं, लेकिन एवन फील्ड जो है वो पैसा किधर से आया है, मतलब ये अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है, मतलब कहां से आया पैसा, क्या हुआ, ठीक है। हाँ, वो एहसन इकबाल वाले जो सबका जो केस है उसमें जहन सोचता है, या राना सनाउल्लाह के इतने से बक्से में से कैसे इतनी बड़ी, पता नहीं इतना सा बैग है, पता 50 किलो या कितने किलो हेरोइन बरामद हो गई, तो वो आदमी कहता है यार क्या फजूल केस है। लेकिन ये एवन फील्ड कैसे बन गए, ये कोई कहीं से ऊपर से कोई किसी और सैयारे से उतर के वहां पे एक ढांचा बन गया वो, ठीक है ना। और बेशुमार और दुनिया भर में जो इमारात हैं हमारी बड़ी बड़ी शख्सियात की, तो वो ऐसे तो नहीं हो गया, बैंक अकाउंट भरे हुए बाहर के,
उनके गैर मुल्की करेंसी से, तो ये उसका है। अगर साबित ये नहीं हो सका तो उधर भी साबित नहीं हो सका कि वो पैसा कहां से आया, मतलब दोनों तरफ कहीं दरमियान में फंसा हुआ है वो केस। सर इसमें क्या नाअहली हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारों की नहीं है कि वो साबित ही नहीं कर पा रहे हैं? जितने इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं उतने करप्शन के रास्ते खुले हुए हैं और इतना पैसा लग रहा है सर। छोड़ दे, प्रॉपर पुलिस चाहिए आपको, वो खत्म, और FIA बस। ज्यादा ये उलट एसिड रिकवरी यूनिट तो अपने माल बना के निकल गया तो उसने पैसे, वो नैब के प्रोसिक्यूटर साबिका तो फलाना डिमाकना, ये किस्सा इसको छोड़ें आप। मैं से भी कह रहा हूं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की टीम हो, FIA उसके लिए काफी होती है, पुलिस आता वो खत्म, और उसके बाद आप अथॉरिटी दें या कोई, अब ये एहतसाब के अदारे वदारे से लोग भी बाजार, एंटी करप्शन भी है, सूबों के अंदर है, यानी एक सूबों के अंदर भी है माशाल्लाह, यानी सिंध में भी कोई एंटी करप्शन है, तसव्वुर करें, सुभान अल्लाह। मतलब वो पिछले 2008 से लेके अब तक, मतलब क्या बंदा इस पर क्या तबसरा करेगा भाई। मसला ये है कि इसको, ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, गिर रहा है, नहीं चल पा रहा, और आगे जाके क्या शक्ल सूरत इख्तियार करेगा। कहीं आपने एहतसाब भी करना है लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी नहीं करनी, कहीं आपने जो है वो मतलब अब देखें ना, गवर्नर राज की बात हो रही है KP के अंदर, KP में पहले बात शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल खराब है, और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो है वो उनके नुमाइंदे बतौर गवर्नर आ गए जो उनके करीबी अजीज भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हालात खराब हैं KP के, और KP के हालात खराब होते हैं तो हम वहाँ पे गवर्नर राज लगा देंगे। इमरान खान साहब के पंजाब में भी ये बात की खबरें चल रही हैं, पंजाब से पहले शायद KP के अंदर बात हो रही है कि इमरान खान साहब का जहन पंजाब की तरफ तो था, KP की तरफ उनका जहन नहीं गया था कि KP में अचानक जो है ये बहुत ज्यादा वो डिपेंड कर रहे थे KP पे और महमूद खान साहब पे। तो ये अभी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि असल जो बात है ना वो है कि अदम इस्तेकाम, मेरा नहीं ख्याल कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं मजीद। ये डायलॉग की तरफ मामला, अगर इमरान खान साहब, और ये देखिए इमरान खान साहब इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको ये बात तो तय है ना कि सबसे ज्यादा, मुझे तो कभी कभी 2/3 से भी ज्यादा इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब स्वीप करेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और प्रेशर भी ज्यादा, सवाल ये है कि उन्होंने इलेक्शन पे कैसे लेके जाना है मामला को, जो मैं बार बार इसको जुमले को दोहराते हुए पीछे, इलेक्शन पे कैसे लेके जाना है, मतलब क्या वो यहाँ पर बहुत सारे लोग ले आएंगे इस्लामाबाद में, उनके जहन में ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके करीब के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में कोई फायदा नहीं होगा और इसके नतीजे में हुकूमत कैसे गिरेगी। उनका ख्याल ये है कि जो है वो फाइट और टॉक में लड़ूं भी और साथ में जो है वो मुज़ाकरात भी करूं, लेकिन उसके नतीजे में वो जब लड़ रहे हैं तो उसके नतीजे में गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। अब आजम स्वाति साहब का जो ट्वीट है उसके हवाले से हमारी गुजारिश ही हो सकती है सिर्फ उनके मतलब एक कि उनका जो ट्वीट है वो यकीनन एक बहुत गैर जिम्मेदाराना ट्वीट था, लेकिन उसके बहरहाल देखा जाए वो उनको स्टैंड्स पड़े हुए हैं और आजम स्वाति साहब के साथ कोई ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। और वो जो बात कर रहे हैं, एक तो मसला ये है कि जो आदमी उठाया जाता है उसके बारे में वो तो जो कहता है तो कहता है, खान साहब हर जलसे में खड़े हो गए वो एक बात जो है ना, मतलब इसको उल्टा करके सीधा करके बेलिबास करके ये करके वो करके। अब मुसीबत ये है कि कल को जेल भरो तहरीक शुरू होगी तो भाई उसमें लोग जाएंगे सोचेंगे पहले कि यार बाद में हमारे ये ना शुरू हो जाएगा इसको उलट के पुलट के बेलिबास करके तशद्दुद करना या ज्यादती करना काफी होता है। वो जरा खान साहब जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना उसके लिए वो मतलब लोग अब जेल भरो तहरीक नहीं, वो जेल भरो तहरीक भी तो है ना, तो वो उस ये जो खान साहब से गुजारिश, मैंने प्राइवेटली भी मैसेज भेजा है उनको और मेरी गुजारिश है कि इतने सारे लोगों ने जब जेल में आगे जाने वाले दिनों में जानना है, देखने शामिल कुरैशी साहब फर्ज करें नजरबंद हो जाए, गिरफ्तार हो जाए तो क्या बात होगी, उल्टा करके सीधा करके ये करो, वो कहेंगे भाई वो मैं इलाके का बड़ा उनके नाम है, तो मतलब वो खान साहब ने ऐसा बना दिया कि जो जाता है उसको एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं खान साहब, जो बड़ा नाम होना। ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। जेल में गए, ज्यादती हुई है, इतना करके अब निकल जाए, तशद्दुद हुआ है कह दें।